ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम। तो आज जो है हम लोग चौथे अध्याय में हैं और इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, है ना। तो इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं, दूसरा नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आज भगवान इस गीता का रहस्य खोलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो ये दिव्य ज्ञान क्या है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। भगवान को जानने की तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, कैसे धर्म की स्थापना करते हैं, कैसे भगवान आते हैं। और ये सब चीजें जो है भगवान ये भी बताते हैं कि जो जिस भाव से भजता है हम उसको उसी भाव से ज्ञान देते हैं। और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से कैसे छूट सकते हैं, कैसे किन कर्मों का फल जल्दी मिलता है, सकाम कर्म है ना, इनके फल देवी देवताओं की पूजा करके जल्दी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। वेद शास्त्र क्या है, वेद क्या है, भगवान की वाणी है ना। धर्म क्या है, धर्म की स्थापना कैसे होती है, क्या होता है ना। और संप्रदाय में कैसे कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये परंपरागत प्रणाली होती है, तो इसके बारे में सब भगवान एक एक करके बताएंगे, है ना। तो हमें भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। भगवान ने हमें हर चीज दी, हवा दी, पानी दिया, खाना दिया, है ना, सब रिश्ते नाते दिए। ये प्रकृति दी सब भगवान की दी हुई है, जिसमें आज सरवाइव करके हम अपने आप को हम कर रहे हैं, मैं हूं, है ना। सब भगवान का दिया हुआ। श्री भगवान उवाच, जो लोग पढ़ना चाहें हैंड रेज कर लेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं है। जी जी ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया, और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता का ज्ञान, है ना, कि कैसे कैसे आया, परंपरागत प्रणाली से आया, है ना। तो ये भगवान जो है यहाँ पे भगवत गीता का इतिहास बताएंगे कि सबसे पहले अर्जुन से पहले
भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन से पहले कौन थे? सूर्यदेव, सूर्यदेव से पहले विश्वान, विश्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाक, ये सूर्यवंशी थे। फिर धीरे धीरे सब पृथ्वी पे सब मनुष्यों को मनु से आया। तो बीच बीच में गीता विलुप्त हो जाती थी, है ना, तो फिर से भगवान आते थे। तो इस तरीके से बीच बीच में अलग अलग लोगों को वो पहले हो जाते कि उनको पहले दिया। हरे कृष्ण। यहाँ पे इसी के बारे में बताया है कि त्रेता युग के आदि में विश्वान ने परमेश्वर संबंधित इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। और मनुष्यों के जनक मनु ने, है ना, मनुष्यों के जनक कौन है? मनु। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक को दिया। इक्ष्वाक इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया, है ना। तो ये रघुवंशी थे, सूर्यवंशी। इसमें प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाक के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो अब इस कलयुग के कितने साल हो गए हैं? कलयुग के मतलब जो 5,000 साल हुए हैं, है ना, अभी केवल बीते हैं। 5,117 साल टोटल लगभग बीता है अभी। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे अगर हम 4,32,000 को अगर हम डबल करेंगे तो द्वापर आएगा, और इसी को ट्रिपल करेंगे तो त्रेता आएगा, और इसी को 4 टाइम कर लेंगे हम कलयुग, कलयुग की आयु को, तो सतयुग आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे गणनाएं दी गई हैं। और जैसे कि वर्तमान में मनु की आयु लगभग 30, 53, 00, 000 वो अनुमानित की गई है। तो इसमें लगभग 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस तरीके से गणनाएं की गई हैं। इन गणनाओं का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस एक जानकारी है। नेक्स्ट है, एवं परंपरा प्राप्ति राजर्ष विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तता। यहाँ भगवान श्री बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। जी प्रभु जी। हरे इस कृष्णा। शिला जी जी। प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कार्यक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सूर्य, भगवान ने सूर्य को ही क्यों चुना? सबसे पहले सूर्य जो है भगवान के आदेशानुसार एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने विश्वान को भगवत गीता समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाषा नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि कोई किसी ने नावल लिख दिया है और वो कहते, बहुत लोग कहते हैं किसी अच्छे व्यक्ति ने लिख दी है, कि कोई क्या एक्चुअल चीजें हैं। बहुत लोग कहते हैं सब काल्पनिक है, जो गीता है रामायण तो काल्पनिक है। तो उन्हीं के बारे में कहा है कि ऐसा नहीं। सह एवाम मया तेयम योगम प्रोक्तम पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम। शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मनुष्यों में दो श्रेणी होती है ना। एक होते हैं भक्त और दूसरे होते हैं अभक्त यानी असुर। तो भगवान ने अर्जुन को विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो भक्त था। और भगवान का भक्त ही भगवत गीता समझ सकता है ना। जो भक्त है वही भगवान की गीता समझ सकता, बाकी नहीं, है ना। एक से एक बहुत भाष्यकार हैं जो गीता को तोड़ मरोड़ के बताते हैं अपने फायदे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, है ना। मोटिवेटर, ट्रेनर बन जाते हैं। तो वो सब गलत सलत उल्टा सीधा कहते हैं। इसलिए भक्त से ही गीता सुनना चाहिए। जो पारंपरिक प्रणाली है उनके द्वारा ही हमें शास्त्रों को सुनना चाहिए। इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए, नहीं भटका देंगे लोग और अर्थ का अनर्थ लगा के गुमराह कर देंगे। और अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परमं जन्म जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्वान, आप पहले से हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये अर्जुन ने भगवान से सवाल हम लोगों के लिए किया ना। जैसे बहुत से लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, तो विश्वास नहीं करते इसलिए भगवान से उन्होंने कहा कि हम कैसे समझें कि भाई आप कह रहे हो कि ये सब चीजें हैं कि हम और आप समकालीन हैं। तो सूर्य देव का आपने कैसे ज्ञान दे दिया? जब हम आप साथ में गुरुकुल में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सूर्य को आपने कहाँ से ज्ञान दे दिया?
तो अर्जुन ये क्वेश्चन वैसे पूछ रहे हैं कि जो लोग इसको नहीं मानते हैं, तो भगवान इसी को विस्तृत में बताएंगे। तो ज्ञान विषय का नाश हो जाए ना, तो ज्ञान जो है विज्ञान का नाश करता है। जैसे इंद्रियां भोग की इच्छा कर जागृत होती है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है जहां इंद्रियां भोग चलती हैं। तो ये है। और इसी जिज्ञासा को भगवान ने आगे बताया है कि श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान जन्म लेते ही नहीं है, है ना, भगवान का प्राक्ट होता है, भगवान अवतरित होते हैं। और हम सब लोगों का जन्म होता है, तो हम लोग अपनी पुरानी पिछले कौन से जन्म में थे सब भूल जाते हैं, लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं। भगवान तो न मरते हैं न जन्म लेते हैं, तो भगवान को सब कुछ याद है कि हम कब कब प्रकट हुए हैं, कौन कौन सी लीलाएं करी है, कब हमारी किसको आवश्यकता पड़ी है, कब हम आए हैं। इस तरीके से तो ये ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा है। ये भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है ना, कि उनके जैसा कोई नहीं है, अच्युत है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, अनादि है जिनका कोई अंत नहीं है। यद्यप अनंत रूपों में मैं उनका विस्तार, किंतु वो भी आदि पुरातन नित्य नव यौवन युक्त है ना, कभी बुढ़े नहीं होते, 17 साल की उम्र से आगे जाते ही नहीं भगवान, तो हमेशा नौ यौवन में रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। एकदम शुद्ध भक्त हैं, भगवान के दर्शन अपने हृदय में करते हैं, हृदय ज्ञान प्रकाशितो, है ना। तो फिर कहते हैं कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात हैं, है ना। तो कृष्ण नाम से विख्यात हैं, आदि पुरुष हैं जो स्वयं भी अवतरित होते हैं, अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, जन्म नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से भगवान के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं। अजो अपि सन्निवयात्मा भूतनामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवाम्यात्म मायया। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ, आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान का प्राक्ट कैसे होता है ना। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, है ना, जन्म नहीं लेता हूँ। यद्यप मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में आदि अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का प्राक्ट होता है, अवतरित होते हैं भगवान, पैदा नहीं होते हैं किसी की कोख से, है ना। ये भगवान खुद ही बता रहे हैं। अब भगवान आगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्ण। क्या आगे बढ़ाइए, तो थोड़ा स्क्रॉल करिए, मैं बुक ओ नहीं है, हो मैं हो बुक सॉरी सॉरी निकालूं या सॉरी। फिर आगे आगे आगे। थोड़ा फ्रंट भी बढ़ा दीजिए, इसका थोड़ा सा फ्रंट बढ़ा दीजिए। ओके प्रभु। हाँ, बस काफी है। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मुझे दिख नहीं रहा। और कम कर अब दूं नीचे क्या? करिए, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे कर दीजिए प्लीज। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान बता रहे हैं कि अब इनका अवतरण कब होता है ना। अभी होता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, अभी कैसे होता था, अब क्या होता है, कब होता है। कब होता है कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूं, यानी कि अवतार कह लेता हूं, ऊपर से नीचे आता हूं। तो अभी भक्त जहां पे ना, जहां भक्ति है भगवान वही है। तो जब भक्त कम हो जाते हैं और अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान को आना पड़ता है भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए। हरे कृष्ण। पवित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवानी युगे युगे। ये वाला तो सबको याद होगा। हाँ, सबको याद है ये तो। ये जी प्रभु जी। हरे कृष्ण आप हरे कृष्ण। बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब हो गया कि कैसे होता है, कब होता है, और उसके बाद अब यहाँ पे अगला आता है कि क्यों होता है ना। तो भगवान का प्राकट क्यों होता है, तो भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने बताया कि हम क्यों आते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहे गए थे कि कलयुग के 10 वर्ष गोल्डन ईयर कहलाएगा, है ना। तो 10 वर्ष तक जो है, अभी अभी 5,000 साल बीता है, 5,117 बीता है, और 10,000 तक कहलाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो अभी 10,000 साल तक भगवान ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हर घर घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर जगह ये चलेगा। तो धर्म धर्म का शब्द जो है 3 जगह बोला गया है। एक तो पहले चैप्टर में बोला है, एक चौथे चैप्टर में बोला है, और एक 18वें चैप्टर में बोला है। तो इस तरीके से धर्म का भगवान ने 3 जगह नाम दिया है। तो गीता के अंत में भगवान स्वयं उपदेश देते हैं ना, सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करता है। भगवान धर्म के बारे में कहते हैं ना, सर्व धर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम। भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, जो भी 84 लाख योनियों में जाने अनजाने में बहुत पाप हुए हैं, है ना। सारे पाप भगवान हमसे छीन लेंगे, हमें मुक्त कर देंगे। कहते हैं भगवान डरो मत, है ना। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राप्त हेतु होता है। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप है जो इस प्रकार अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं ना, ऊपर से अवतरित होते हैं। अब अवतार कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि पुरुषावतार है ना, पुरुष के रूप में, गुणावतार, लीला अवतार, शक्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार। तो इस सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। तो भगवान का शरीर का विस्तार होता है, भगवान तो कभी गोलोक वृंदावन छोड़ते ही नहीं, वहीं रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य है अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना। तो वो तो कहीं भी बैठ के अपने जो उनके राक्षस हैं, असुर, कहीं भी मार सकते हैं ना। तो उनको मारने के लिए उनको पृथ्वी में आने की क्या जरूरत है, वहां बैठे बैठे मार सकते हैं एक बार में। लेकिन मेन क्या है मूल उद्देश्य, अपने भक्तों को प्रसन्न करना, ना कि दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। दुष्ट तो कहीं से बैठ के संहार कर देंगे, एक बार में चले जाएंगे। ये है तो मेन होता है कि भगवान जो है भक्तों के साथ जो लीलाएं होती है ना उसका आनंद लेते हैं। तो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। तो भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, है ना। तो कलयुग में भी अवतार लेंगे। तो जैसे भगवत जो भागवतम में आखिरी स्कैंटो में बताया गया है, 11वें में है शायद वो, कि कलयुग में अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु का है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये संस्कृत सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवतों जैसे शास्त्रों में के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है ना। सबको जो घर घर में मंत्र पहुंचेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये सबका उद्धार करेगा, विनाश नहीं करेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वे वित्ति तत्वतः, त्यक्ता देह पुनर्जन्मम नैन मामेतु सो अर्जुन। बहुत अच्छा श्लोक है, सब लोग याद कर लो। हरे कृष्ण प्रभु। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रगति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, हरि अपितु मेरे बोल। सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। भगवान को जानने से क्या मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं क्या करेंगे भगवान को जान के, तो ये करेंगे। क्या करेंगे, जो भगवान को जान लेता है ना, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो भगवान का जानने का ये लाभ है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जानने का लाभ भगवान ने बता दिया बहुत सरल शब्दों में। एको देव नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदंतरात्मा।
कि कहा है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है ना। भगवान एक है हमेशा, और अपने विस्तार में सबके जितने 700 करोड़ तो जनता है, और कितने अनंत जीव होंगे, सबके अंदर हृदय रूप में भगवान स्थित है, अपना विचरित करता है ना। तो समझ लीजिए भगवान तो एक ही है, और इतने कैसे हो गए, यही अचिंत्य भेदा भेद है। तो इस वेद वचन की स्वयं भगवान गीता ने श्लोक में पुष्टि की है कि जो सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वो मुक्ति की चरम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने में मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो भगवान कृष्ण के परम ब्रह्म को जान करके जानता है, उसे कहता है कि आप वही परम ब्रह्म, वही श्री भगवान है, जो निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है ना। तो फलस्वरूप उस भगवान के दिव्य संगत की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्ध प्राप्त करता है। तो इसकी पुष्टि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अन्यम्। तो श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, सिर्फ जान लेने से, है ना। भगवान को जानने से यही लाभ है, वो जन्म मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, नास्ते नास्ते। तो ये भगवान ने कहा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में नहीं मानता, वो अवश्य तमोगुणी है, और मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर भगवत गीता की विद्वता पूरी संसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। बाहर से चाट के वाह वाह बहुत अच्छी कहेंगे, अंदर से गए नहीं। तो इससे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वो मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे अभिमानी संसारी को भगवत भक्त की अहद की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करके करने का यही उपाय है। भगवान ने उपाय भी बता दिया, है ना। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं होता तो भय लगता है ना। तो हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और भगवान अपने घर वापस बुला रहे हैं बता के, भैया अपने घर आ जाओ वापस जहां से आए हो, है ना। तो हम दो क्या है, माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसमें तमो रजो सतो गुण होती है माया के द्वारा, और भगवान माया के नियंत्रक हैं, है ना। ये चीजें होती हैं। तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है और हमारा शरीर भौतिक है। ये सारी चीजें हैं कि भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं, और भौतिकता में इतने तल्लीन होते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। और उन्हें बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं, फलता हुए निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। मायावादी के बारे में बताया जा रहा है। तो जो मायावादी लोग हैं, तो सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। कहते हैं ना कि शून्य से शून्य मिल गया, कुछ बचा नहीं, है ना। ज्योति से ज्योति मिल गई, यानी कि जो हम भी ज्योति हैं और भगवान भी ज्योति है। तो ज्योति से ज्योति मिल गई, वो तदाकार उसी को कहते हैं। तो इस तरीके से पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की चरम सिद्धि, ये जीवन की भयानक अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों दार्शनिक चिंतन विविध संग परेशान होकर जब उठते हैं तो क्रुद्ध हो जाते हैं, और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भगवान भगवान नहीं, सब शून्य है, सब ऑटोनॉमस बॉडी है। स्वतः लोग पैदा होते हैं, स्वतः मरते हैं, स्वतः जो भी हो रहा सब ऑटोनॉमस बॉडी में, कहीं कोई इसका नियंत्रण है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो ये उसको अंतोगत्वा शून्य मानते हैं। तो ऐसे लोग जीवन के रुग्णावस्था में होते हैं। जो कुछ लोग भौतिकवादी में इतने आसक्त होते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो निराशा व सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। और इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, है ना। फिर लोग नशा करने लगते हैं, और उनकी मति विभ्रम विभ्रम हो कि कभी कभी आध्यात्मिक
दृश्य मान लिया जाता है। तो मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण न करना। जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलेगा, हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं करेगा, तब तक हम इसी तरीके से भटकते रहेंगे। तरह तरह की भ्रांतियां, कोई आएगा कुछ कुछ बता के चला जाएगा, कोई आएगा कुछ बता के चला जाएगा, हम बड़ा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएंगे, तो हमें उसके निर्देशन के अनुसार जो काम करना होगा, वही हमें भगवत भक्ति, भगवत धाम पहुंचाएगा और ईश्वरी प्रेम देगा। तो इस तरीके से चीजें हैं। यहाँ बताया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोति भजन क्रिया। यानी कि कैसे, किन किन चरणों में, कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, है ना। तो इस तरीके से अनर्थ, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि स्थितः अथा शक्तिस्ततो भाव सस्तः प्रेमा अद्भुत अंजति, प्रेमा भयद अंचति साधका नामयम प्रेरणः प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। तो इस तरीके से जो भगवान में आसक्ति है ना, तो कैसे कैसे भाव जगते हैं, तो वो बताया कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर आखिरी में प्रेमा भक्ति आती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगत करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, है ना, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हैं, यानी जो भक्त हैं, उनके संगत करते हैं। तो अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर फिर उन्हें गुरु का साथ मिलता है, जो भक्तों के साथ धीरे धीरे श्रद्धा आई, श्रद्धा के बाद साधु संग आया, है ना, फिर भजन क्रिया आई, और फिर धीरे धीरे भजन क्रिया कैसे है, गुरु दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त के अनुसार भक्त योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, और वो श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि, तब भगवान कृष्ण के विषय में रुचि पैदा होती है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थक है ना। हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान को खुश करना। हम यहाँ आए हैं किस लिए? भगवान को खुश करने के लिए, ना कि अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति के मंद स्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरि बोल। ऐसे भगवान की भक्ति कैसे हम करेंगे तो भगवान की धाम को प्राप्ति होगी, है ना। तो ये सब चरण हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये सब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम भगवत धाम को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ये यथा म प्रबद्धन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रिंसी माता जी पढ़िए, आपने रेज हैंड किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस भाव से सारे लोग मेरी चरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रात, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पंथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से लोग हमको भजते हैं, उसी भाव से मैं उनको फल देता हूं, है ना। तो जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो कौन से भाव से आप भगवान की शरण में जाते हो, तो भगवान उसी तरीके से आपको फल देते हो। तो हे पार्थ, प्रत्येक सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हो। तो सभी, जो प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो हमें क्या है कि हमें डायरेक्ट भगवान से आस्था जोड़नी चाहिए, भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से हमें सब कुछ करना चाहिए, है ना। तो वाया वाया करके कहीं ऐसे कहीं वैसे, तो उस तरीके से तो
प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि वाया वाया करके नहीं, डायरेक्ट भगवान के जाओ। तो कृष्ण भक्त सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भौतिक जगत में ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है कि वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव में विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं ना, भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। तो कौन? शुद्ध भक्त। इस तरह वे अपनी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं ना। तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम ब्रह्म ज्योति तक आ रहे हो, तो ब्रह्म ज्योति तक आओ। और उसका भाई वो भी भक्त हैं, तो उनका भी वो ब्रह्म ज्योति तक आके जो भी उनके पुण्य हैं, पुण्य का उनको आराम से स्वर्ग में उनको आनंद मिलता है। जब उनके पुण्य छीन हो जाते हैं तो पुनः वो फिर से वापस धरती पे आना पड़ता है। लेकिन जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो फिर से दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता है, भगवत धाम जाके भगवान के साथ उनकी लीलाओं में, उनकी सेवाओं में रहता है। तो ये है अंतर। तो यहाँ पे कहा गया है अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे भक्ति योगेनम यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसाय कृष्ण भावनामृत में होता है। हरि वो शुद्ध। तो कांगतम कर्माणम सिद्धिम यजंतम ये देवता क्षिप्रम हिमानु से श्लोकम चित्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं। फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखो, जो हमारे हित में है भगवान उसको शीघ्र देते हैं। लेकिन जब भगवान जानते हैं कि इसके हित में नहीं है तो नहीं देते। लेकिन देवता लोग क्या है, आपके हित में हो या ना हो दे दिया, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है ना। देवता नहीं है, देवता भगवान से उद्भूत हैं, लेकिन भगवान सर्वव्यापी हैं। तो जैसे पिताजी हैं, पिताजी से आप कोई चीज बच्चा मांगता है तो पिताजी उसको एनालिसिस करते हैं कि यार ये देखो, ये अच्छी कंपनी की चीज नहीं है, ये लोकल कंपनी की चॉकलेट है, इसको नहीं दिलाएंगे, ये नुकसान कर सकती है बच्चों को। लेकिन अगर वहीं कोई आपके मित्र हो, चाचा हो, सगे संबंधी हो, तो वो आपके कह रहे चलो ये डॉक्टर साहब का बच्चा है, ये मांग रहा दिला दो। अब वो नुकसान करेगा फायदा करेगा, वो बच्चा मांग रहा तो उन्होंने दिला दिया प्रेमवश, है ना, कि चलो ये कर दो। वैसे ही देवी देवता है कि आप कुछ भी उनसे मांगो, कूड़ा करकट जो भी मांगना मांगो दे देंगे। आपको अच्छा करे नुकसान करे उनसे मतलब नहीं, लेकिन भगवान हमेशा देंगे आपको जो आपकी जरूरत है ना। जो आपकी जरूरत नहीं है उसको नहीं देंगे। भगवान आपके पिता हैं, है ना। तो पिता हमेशा निरीक्षण करके चीजों को देता है, ऐसे नहीं दे देता है। हरे कृष्ण। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्मण विभागशः तस्य कर्तारं विद्य कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्णमया सृष्टा गुरु कर्मण विभाग ना, गुण और कर्म के अनुसार से ये चार विभाग रचे गए हैं। शिल प्रपात की जय। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। हरे कृष्ण। तो हरे अब क्या कृष्णा। करना है कि प्रकृति के तीनों गुण हैं, है ना। तो प्रकृति के गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो यहाँ पे जो यानी कि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो हम जन्म से ब्राह्मण, क्योंकि हम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। हम बनिया के वैश्य के घर में पैदा हुए, हम शूद्र के घर में पैदा हुए, क्षत्रिय घर में नहीं। जो उनके क्या है कि गुणातीत, है ना, मतलब गुणों से ऊपर उठ जाओ, गुणातीत बनो। यहाँ पे उसी का कहा गया कि यद्यपि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इससे भी अव्यक्त करता हूं। तो भगवान ने ये जो वर्णाश्रम है ना, ये अलग अलग करा है कि जो सतोगुणी है यानी कि जो बुद्धिमान है ब्राह्मण कहलाते हैं, सतोगुणी होते हैं। द्वितीय वर्ग का है जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं ना, उनके अंदर बहुत बलशील होती है। और वाणिक वर्ग जो वैश्य, जो बनिया वर्ग होता है, वैश्य वर्ग होता है, वाणिक होता है, बिजनेस वाला, गैया चराने वाला, गाय की सेवा करने वाला। तमोगुण क्या है कि इन तीनों की सेवा करने वाले होते हैं, शूद्र कहलाते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी हैं श्रमिक होते हैं, तो इनको अलग अलग
गुण में अलग अलग उसमें बांटा गया है कि ब्राह्मण, और ये हो गया, और एक और भी होता है, 4 वर्ण होते हैं उसमें। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास। ये अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी कर्मों कर्मों के पास में नहीं बीतता। हरे कृष्णा। हाँ, तो भगवान के कौन बढ़िया। मान सकता है भाई? भगवान को कर्म में कौन मान सकता है ना? तो भगवान के लिए ना तो कर्म है, और ना ही भगवान के लिए कोई इच्छा है, ना कोई उनका फल है। तो भगवान अपने बारे में खुद यहाँ पे बता रहे हैं ना कि भगवान सारे कर्म बंधनों से परे हैं। तो भगवान किसी में बंधते नहीं हैं, है ना? तो कोई भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्ण शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने के बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के लिए नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं ना। भगवान आतंकवादियों को भी रबड़ी मलाई देते हैं, उनको भी अच्छी नींद देते हैं, उनको भी पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम देते हैं, है ना? भगवान भक्त को भी सब कुछ सुविधाएं देते हैं। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं कि ठीक है जिसके जो कर्म है करो। मतलब भगवान की निगाह में सब है, एक है। हम अपने कर्मों से भिन्न हो जाते हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना? तो आप अपने, भगवान ने आपको बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, आपकी चेतना सभी जीवों से ऊपर कर दी। अब आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है कि आप कैसे कर्म करते हो। तो जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों को भली भांति अवगत है वो अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अनुभव ही होता है ना? तो जब को ज्ञान है कि हमें सब नहीं करना, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो सब नहीं करेगा। हरे कृष्ण। तो एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षिभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जी माता जी, पढ़िए। प्राचीन हरे कृष्णा। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अंततः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि हम अपने पूर्व आचार्यों का अनुसरण कर रहे हैं, जो उन्होंने आदेश दिया है उनका आशीर्वाद लेके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि, तो पहली आया। फिर पूर्व कर्मैव तस्मात् तुम पूर्वै, पूर्व मतलब 3 बार पूर्व पूर्व करके आया है कि जो भी चीजें हैं, जो हमारे पुराने प्राचीन साधु संत महात्मा लोग कह गए हैं, उनके आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। तो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में काम करें। तो यहाँ पे कहा कि यहाँ अर्जुन को सलाह दी जाती है कि भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों, यानी यथा सूर्यदेव विश्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उन्हें लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्वती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे थे, है ना? तो आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। तो जो पूर्व पूर्व इसीलिए कहा गया है, जो गुरु का आदेश है हमें वो करना है ना? हमें गुरु को प्रसन्न करना है। अगर गुरु को प्रसन्न कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किम कर्म कर्म कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। शिल प्रपाद की जय। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बस यहाँ पे क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा? हमें जो शास्त्रों में लिखा है, जो पूर्व आचार्यों ने बताया है, जो गुरुओं ने बताया है कि उनके अनुसार हमें कर्म करना है। तो हमें नहीं पता कि क्या कर्म है क्या कर्म है। तो जो शास्त्रों में निहित है, जो पहले से बताया गया है, उन सब चीजों का हमें अनुसरण करना है, उनके बताए हुए रास्तों में चलना है ना। तो अब कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज क्या है, महाजन हैं। तो बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो ये जो भगवत गीता है, भागवतम है, उसके 6 स्कैंटों में 3rd चैप्टर का 20वां श्लोक है, जिसमें 12 महाजन का पूरा दिया हुआ है ना। तो भगवान ने मतलब भगवान की वाणी ही धर्म है, जो भगवान ने बोला वही है, वही धर्म है। तो हमें क्या करना है कि जो 12 महाजन हैं, इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, बताया गया है, जो पहले लोग कर चुके हैं। तथा भगवान अपने भक्तों पर अहद की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उद्धार सकता है। तो सारे कर्म हमें कर्म बंधन में बांधते हैं, लेकिन जो हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, या कर्म जो होता है, वही हमको बंधनों से छुड़वाता है। हरे कृष्णा। कर्मणो हि बोद्धव्यम बोध्यम व्याच विकरुणः अकर्मणस्य च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब कर्म की बारीकियों को समझा है। कर्म, अकर्म, विकर्म, है ना। जो शास्त्रों में विहित है, जो नियम कानून से चलता है, वो कर्म हो जाता है। और जो अकर्म, जो शास्त्रों में निहित नहीं है, वो अपनी मर्जी से करता है ना, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, वो कहते हैं विकर्म। और अकर्म क्या है? जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं ना, हम क्यों गीता क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना। इसमें हमें एक ये नहीं लग रहा है कि हम यार ये अपना 1 घंटा करेंगे तो हमको उसका पैसा मिलेगा, हम यहाँ 1 घंटा बैठेंगे तो ये होगा, कोई मतलब चाहत नहीं है। हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये अकर्म है। तो जो भगवान को तुष्ट करने के लिए किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, वो अकर्म कहलाता है। ठीक है। कर्म अपने लिए कर रहे हैं, शाश्वत जो भी विधि विधानों में सब लिखा है, वो अकर्म हो गया। अकर्म क्या है? जो शास्त्रों के विहित, शास्त्रों से हटके जो अपनी मनमानी करते हैं, वो विकर्म कहलाते हैं। अकर्म जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो अकर्म कहलाते हैं। हरे कृष्ण। कर्मणम कर्म यह कर्मणय कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान से मनुष्येषु स युक्त कृत्सन्नु कर्म कृतः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। जो शुद्ध भक्त होता है ना, जैसे हम सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, क्यों? भगवान को खुश करने के लिए, है ना। सुबह जल्दी जल्दी 3:30 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके आरती करते हैं, माला जपते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, सब क्या करते हैं? भगवान को तुष्ट करने के लिए, है ना। कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये सब अकर्म में आता है। तो कर्म में अकर्म, है ना। कि भाई हम जप कर रहे हैं और सामने वाले को बकवास लग रहा है, हम कहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले क्या यार हरे हरे कृष्ण करके बैठे हैं ना। तो ये चीजें हैं। तो ये सब क्या है कि यही कर्म में अकर्म है ना। कि उसको तो लग रहा है कि पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप में भगवान को तुष्ट कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, हम माला भगवान का नाम जप रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कर्म में अकर्म। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे सभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। हरे कृष्ण। चलो प्रभात।
हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उत्तम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों का भस्मसात कर दिया है। भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो ज्ञानी कौन है? जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है ना? कैसे? पूर्ण ज्ञान से। तो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मासात कर दिया है। तो जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, तो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि भाई 2000 साल विश्वामित्र ने तपस्या किया और मेनका आके पायल झनकारी तो शकुंतला आ गई। तो इंद्रियों को बस में कर पाना, जब विश्वामित्र जैसे 2000 साल तपस्या करके लोग नहीं कर पाए, तो हम तो 60-70 साल उम्र में जीने वाले व्यक्ति, तो सोचिए कि कितनी मतलब प्रबल इंद्रियां हैं। तो जिन्होंने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों का भस्मासात कर दिया कि हमें कर्म फल की इच्छा नहीं है, और अपनी कब करेंगे? जब अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे। तो जो अपनी हमारी जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, उनको हम अपने वश में करेंगे। तो भगवान की नित्य दासता के ज्ञान, इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल भस्म हो जाते हैं ना। तो जब आप भगवत भक्ति में आ जाते हो, जब आपको अंदर आग जल जाती है भक्ति की, है ना, भगवान कृष्ण का नाम आग रूप में अंदर आ जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो सारी इच्छाएं, सारे फल भस्म हो जाते हैं। जैसे कि जो कालिया था, कालिया के जो जिह्वा में है ना, सांप के कहाँ होता है, तलवे में विष होता है। तो जब भगवान ने ऊपर उसके नृत्य किया उसके फनों में चढ़ के, तो उसका सारा विष निकाल दिया। तो वैसे जीव रूपी कालिया जब चलती है लगातार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जितना भी विष है, जितना भी टॉक्सिक है, सब रिलीज होता जाता, अनंत जन्मों का पाप कटता जाता, जितने भी कलमों से मुक्त होते जाते हैं। तो निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है ना, भगवान की दास्ता स्वीकार करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो हम इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, कर्म के फलों से, कर्म के बंधनों से। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यम तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तो अपि नैव किंचति करोति सः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण की माता जी। हरे कृष्णा। अपने कर्म फलों की सारी आस्तिक को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, है ना, कि यानी कि हम इंद्रियों के सुख के लिए कोई नहीं काम करते, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई काम नहीं करते। जो भी काम करते हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। तो त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर भी वो सभी प्रकार के, तो स्वतंत्र रहकर भी वो सभी प्रकार के, यानी कि इंद्रियों का जो भोग है उससे दूर रह के, है ना, कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। तो सकाम कर्म क्या होता है? जो हम अपने लाभ की इच्छा के लिए काम करते हैं ना, कि भगवान हम आप पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हमारी ये मनोकामना पूरी कर देना। तो सकाम कर्म जो होते हैं, हम अपने फायदे के लिए जो काम करते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं, है ना। जो भगवान को खुश करने के लिए कहते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। जो विधि विधानों का पालन नहीं करते, शास्त्रों का अवहेलना कर लाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान की सेवा करना ही एक मनुष्य रूप में हो सकती, मतलब भगवान की सेवा मनुष्य रूप में हो सकती है। जैसे कि अब कोई नियत कार्य, एक सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, आईएएस पीसीएस होते हैं, जिनको गाड़ी मिलती है ना। अब वो गाड़ी मिली सरकारी कार्य करने के लिए। अब बोले जरा मेरी बीवी को स्टेशन छोड़ाओ, जरा मेरी बीवी को वहां कराओ, जरा सब्जी ले आओ, फलाना ले आओ। तो हमारा ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति के लिए, ना कि और अनर्थ निवृत्त के लिए मिला है जो चीजें हैं।
तो हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। तो शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करें कि चलो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है, तो जितनी जरूरत है वह ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था कृथा कश्चित धनम। कि जितनी भी हमें जरूरत है उतनी हमने कर ली, और गधों की तरह लगे नहीं रहना कि और दिल मांगे मोर, और आज अभी 10,000 कमाए 10 और कमा लें, आज 1 लाख हो गया 1 लाख और कमा लें। तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, और उसी में डिजायर इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और उसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आदमी रातों दिन लगा रहता है ना। फिर इतना रातों दिन इरेगुलरिटी करता है कि बाद में शुगर हो जाती है, बीपी हो जाती है, फिर बाद में डॉक्टर के पास पड़ा रहता है, आखिरी में आईसीयू में दम तोड़ता है। भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। तो इस तरीके से करने से क्या मतलब है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि पूर्ण संयमित मन बुद्धि से कार्य करना चाहिए, है ना। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग करके शरीर निर्वाह के लिए, केवल जितने में शरीर निर्वाह हो जाए उतना करना चाहिए। तो वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो जब दिल मांगे मोर नहीं होगा तो अपने आप पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो व सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो जो सर्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह करता हुआ भी कभी बांधता नहीं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कि जो भी स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है वो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब जीवन लाभ हानि मरण जो अपोजिट होते हैं, द्वंद्व से मुक्त होता है ना, सुख दुख। और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वो कर्म करता हुआ भी कभी कर्म के फल से नहीं बनता। तो उसने को पता है कि ऑल प्लानिंग आर कृष्णा, जो भी सब प्लानिंग है सब कृष्ण की है, कृष्ण करे सो ठीक, जो कृष्ण कर रहे हैं सब ठीक है। जितने भी अप्रूवल हैं जो भी है कृष्ण के द्वारा हो रहे हैं। अगर आज अच्छा हुआ तो कृष्ण ने अप्रूव किया, बुरा हुआ तो कृष्ण ने अप्रूव किया। जो कृष्ण कर रहे हैं यानी कि अपनी चाहत अगर हो रही है, अपनी मांगी होगी तो बहुत अच्छा है कि मन मांगी मुराद पूरी होगी। अगर अपनी चीजें पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उसमें भगवान की इच्छा है, तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हो सकता है भगवान ने हमें इसके लिए और अच्छा कुछ लाभ देने के लिए क्या रहा हो, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो अब कभी भी सफलता और असफलता में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, दोनों में स्थिर रहना चाहिए। जब ऐसा होगा तो कर्म करता हुआ कभी भी कर्म में नहीं बंधेगा। यत् गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावशिष्ट चेतसः यज्ञा याचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ लेता हूँ। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है ना। तो जब गुणों के प्रति यानी कि हम सतो तमो रजो गुणों के प्रति अनासक्त हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है, तो फिर ऐसी अवस्था क्या होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति ही। तो इस तरीके से चीजें जब तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मतलब कोई गुणों में नहीं बनते हैं। तो ऐसा यज्ञ कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। ब्रह्मणार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। शिल प्रपात की जय। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि आध्यात्मिक होती है। तो ये चीजें हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतः लीन होता है ना, कंप्लीटली। तो इसमें क्या है कि हवि और हवन, है ना। हवि हवन यहाँ पे क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही हवि और हवन है हमारी जो कलयुग का, यही है जो हमें कोई कर्म कांड में नहीं फंसना है। तो जो कार्य कर रहा है और किसके लिए कर रहा है ना। तो ये सब कुछ क्या है कि कार्य करने वाला और किसके लिए कर, सब आध्यात्मिक होते हैं। यही हवि हवन। भगवान आध्यात्मिक है और उसके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उसका आध्यात्मिक तेज है ना। तो जो भी भौतिक चीजों को भगवान के लिए करते हैं
वो आध्यात्मिक यानी दिव्य हो जाती हैं। तो हमें जो भी काम करो सब भगवान के लिए करो। तो यही कहते हैं कि ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई काम कार्य यज्ञ कहलाता। तो आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति जो होती है, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता का अंतिम फल सब पर परम ब्रह्म में एकाकार होता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो दैवम एवं परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म ज्ञान व परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। शिल प्रभात की जय। तो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कुछ योगी जो है यज्ञ यानी कर्म कांड करके देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो ये क्या होते हैं कि अलग अलग जो होते हैं, इनका अलग अलग वर्गीकरण है। यानी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और विष्णु को यज्ञ भी, विष्णु को भी यज्ञ कहते हैं। कोई भी हम करेंगे, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, तो हम अपूर्ण ढंग से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो जो हवन का है, यज्ञ का है, वो भगवान विष्णु को ही मिलता है ना, जो भी है। तो ये सब चीजें यहाँ कही गई हैं। श्रोतादीनीन्द्रियाण्यं में संयम माग्निषु जुहति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जौहति। शिल प्रपात कीजिए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करा गया है कि जैसे कोई भी काम करो, है ना, कि मानव जीवन के चार आश्रम कहे गए हैं। ब्रह्मचारी यानी कि जो 0 से 25 साल है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अवस्था में इसलिए पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। अब कोई ब्रह्मचारी तो है तो ही नहीं कि बचपन से फोन मोबाइल देख के दिमाग में खुरापात भरी रहती है। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन करो, केवल पढ़ाई करो। 25 से 50 वाला गृहस्थ जीवन है, यानी फिर वहां पे अपना बीवी बच्चों के साथ रहो, है ना। फिर 50 साल के बाद जब 51 आता तो वानप्रस्थ, चल वन 51 52, तो वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है। उसके बाद क्या है, 50 से 75 साल वानप्रस्थ अवस्था में रहते थे। फिर 75 से 100 साल की उम्र होती थी पहले इंसान की। तो 75 से सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त होता था। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। तो सबसे बड़ी शब्द क्या है, जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, तो श्रवणम ज्ञान का मूलाधार है। तो सबसे बड़ी चीज है श्रवणम, है ना। तो वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आध्यात्मिक धुन को सुनने में लगी रहती है। तो इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिसमें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता, है ना। तो इसीलिए चार जो यहाँ पे बताए गए हैं कि चार नियमों का पालन करो और 16 माला करो और भगवत धाम आ जाओ। सर्वांद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगज्ञो जुहिति ज्ञान दीपिते। श्रील प्रपात कीजिए। हरे जो कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। जी प्रभु जी। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयुक्त मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मचर्य जो है को सभी को पालन करना चाहिए, है ना। इसमें वैश्विक ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ब्रह्मचर्य दो दो तरह के होते हैं। और सबसे अच्छा क्या होता है, श्रवणम, जो हम सुनते हैं। संपूर्ण इंद्रियां प्राण वायु के कार्यों को संयमित रूपी मन में अग्नि की आहुति कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में करना कैसे करेंगे। तो जो धीरे धीरे एक एक साथ में किसी को ना, किसी जानवर को बांध दो एक खूंटे में, तो जब छूटेगा तो बहुत तेजी से भागेगा। आप किसी चीज को दबाओगे कि नहीं नहीं मुझे इंद्रिय भोग नहीं करना है, मुझे इससे विरक्ति लेनी है, मुझे भगवान की पूजा करनी, तो मन और इंद्रिय भोग की तरफ जाएगा, है ना। तो चंचला है मन, बहुत चंचल है। तो आप धीरे धीरे मंत्र का जाप करते रहिए, धीरे धीरे चीजें करते रहिए, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि मुझे बाहरी चीजें जितनी हम स्वाद के चटकारे मारते हैं, क्या गोलगप्पे खा लें, चलो समोसे खा लें, चलो फलाना खा लें, आप बाजार की तरफ देखोगे आपको विरक्त हो जाएगा, आपको चीजें अच्छी नहीं लगेगी, है ना। ये सब चीजें हैं। तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों की से प्रतिक्रिया करती है था, कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए। तो ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। तो यही कार्य प्राण वायु के व्यापार यानी क्रियाएं हैं। अपानु,
है ना। अपान वायु नीचे ले जाती है और व्यान वायु के संकोचन का प्रसार करती है। समान वायु से संतुलन बना रहता है। तो उदान अपान ये सब वायु होती है, अलग अलग 5 तरह की। तो उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता तो ये इन सभी वायुओं को आत्मा में आसाद था। तो जो उदान वायु होती है ना, जब कभी कभी जो अष्टांग योग करते हैं तो अपने प्राणों को उदान वायु के ले जाके अपने यहाँ पे इस चक्र में, जो आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे लाके धारण कर लेते हैं और सालों साल योग मुद्रा में लगे रहते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञान यज्ञाश्च यततः संस्कृत व्रता। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, है ना। तो बहुत संपत्ति का त्याग करके ना, कि द्रव्य यज्ञ भी है, तपो यज्ञ भी है, अष्टांग योग भी है, अलग अलग योग है ना। तो चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में, है ना, जो अभी चल रहा है, कि इसमें कि ये जुलाई से अक्टूबर तक का चलता है। तो बहुत से लोग हैं इसमें बाल नहीं कटवाते, है ना। कहाँ गया, यहीं पे होगा। हाँ। तो तब करते हैं कि इसमें क्या है कि बाल नहीं कटवाते, कपिते खाद्य वस्तु नहीं खाता, दिन में 2 बार खाता, निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता, जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग, है ना। ये तम तपोमय यज्ञ कहलाता है। तो इसी को कहते हैं। तो ऐसे ऐसे योग प्रणालियां हैं, पतंजलि के अलग हैं, कि और ब्रह्मा उसकी जो है मायावादियों के अलग अलग हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। अपाने जुहिणी प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन्न प्राणेषु जुह्यति। शिल प्रपाद की जय। हरे ठीक कृष्णा। है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, और अपान में प्राण को, और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं। और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो अभी धीरे धीरे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे 6वें अध्याय में अष्टांग योग के बारे में। तो वहीं पे बताया गया कि बहुत से लोग हैं, जैसे कुंभक होता है, कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा देता है ना। तो किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर होने के कारण कृष्ण भावना मावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्र बन जाता है। उसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया था स्वतः। अतः वो दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न करता है। कोई भी भक्त है वो कभी भी दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता है ना। वो सिर्फ को सिर्फ सिर्फ निष्काम भक्ति, भगवान की प्रेममय भक्ति में लगा रहता है। वो कभी नहीं चाहता भगवान हमको 100 साल दे दो और उम्र बढ़ा दो, कुछ नहीं, भगवान जैसी आपकी मर्जी, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो। तो बहुत से योगी ना कुंभक योग के अभ्यास से अपनी जीवन को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानित हो जाता है ना, तो तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे 14वें अध्याय में बता गया है, माँ चाहे माँ चायो व्यभिचारेण भक्ति योगे तो सेवते सगुणा समतत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो ये चीजें हैं। तो जब वो रहेगा भाव कृष्ण प्रसादम खाएगा, अल्पाहारी रहेगा, कम खाएगा, शरीर में आलस कम रहेगा, है ना। इंद्रिय निग्रह, कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ज्यादा खाएगा, आलसी बना रहेगा, सोता रहेगा, भजन क्रिया कब करेगा। सर्वे अपि एते यज्ञ विद्यो यज्ञ क्षपि कलमसाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। जो सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ बार बार आ रहा है, तो भगवान को तुष्ट करने के लिए जो करा जाता है वही यज्ञ होता है ना। जैसे यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र भी एक यज्ञ ही है। नायम लोको अस्ति अज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तमम। एक ही लाइन का हरे श्लोक है। कृष्णा। हरे हे कृष्ण। कुरुश्रेष्ठ, जी प्रभु। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता,
तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ के जो कर्म हैं वो अगले जन्म में, यानी कि भगवान यही कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे और जैसी इच्छाएं करोगे वो डिसाइड करता है आपका अगला जन्म। तो अगले जन्म में कैसे रह सके, यानी कि यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्ण नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? तो आपके कर्मों पे ही सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो यानी कि यज्ञ यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए जो काम करेंगे, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हमारा अगला जन्म डिसाइड होगा, होना है कि भगवत भक्ति को प्राप्त होना है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मण हो मुखे कर्म जान विद्धि तात्सम व तात्सम तात्सर्वर कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुक्त हो जाओ, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब विधान है, यानी इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है कि कैसे सिर्फ अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करके ही भगवत धाम जा सकते हैं। श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। शिल प्रपाद की जय। हरि। हरे कृष्णा। ये परम तप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अतोत गत्वा सारे कर्म यज्ञों का आवासान दिव्य ज्ञान में होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वेद से ज्यादा इंपॉर्टेंट भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है ना। हमें, आदमी को जो भी चीजें हैं, अगर कहीं जाने की रास्ता पता है तो वहां तो लौटने का भी रास्ता पता होना चाहिए। जाने का तो पता है, यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ से वापस कैसे जाएंगे ये नहीं पता है ना। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें कौन देगा? एक प्रमाणिक गुरु ही देंगे। तो चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत में ज्ञान हो। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें भगवत धाम कैसे जाना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानंतस्तु दर्शिनः। तो बहुत हरे कृष्णा। इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सब याद कर लीजिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य कौन? भाई जिसने भगवान के दर्शन किए वही सत्य जानता है ना। तो आप उस गुरु के पास जाओ जिसने सत्य को जाना हो, तो वही तो सत्य बताएगा। अब मान लो आपको गणित का सवाल है, आप आर्ट वाले टीचर के पास चले जाओ कि गुरु जी ये गणित का सवाल बता दो, तो क्या बताएगा? है ना। तो जो सत्य को जाना है वही तो सत्य बताएगा, जिसने अनेक भगवान के दर्शन किए, यानी कि जो क्या है, प्रामाणिक प्रमाणिक गुरु, परंपरा प्रणामिक गुरु की शरण में जाना है। तो जब हम उसके पास जाएंगे, और जब क्या है जिज्ञासा, यानी कि हम जिज्ञासु बन के जाएंगे, हमको कुछ चाहत है लेने की, है ना, जिज्ञासु बन के जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, जब वो गुरु प्रसन्न होंगे तब हमें सत्य का दर्शन कराएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतांश शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोऽयमयि। शिल प्रपाद की जय। हरीश। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंत स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण बताया गया ब्रह्म संहिता में, भगवान श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है। तो इस तरीके से बहुत से अपने विस्तार करते रहते हैं, है ना। और जैसे गुरु हैं दीक्षा देते हैं, दीक्षा दे के हमें भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं। दीक्षा भी दो तरह की होती है ना। पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा होती है, और दूसरी दीक्षा कौन सी होती है? ब्राह्मण दीक्षा। तो इस तरीके से हम लोग दीक्षा जब होगी तो मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञानाप्य सर्वज्ञानाप्लवेनैव वृजितम संतरिष्यति। शिल प्रपाद की जय। हरि। हरे कृष्णा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर
दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब यदि तुम समस्त पापियों में हो ना, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे गुरु लोग होते हैं, तो गुरु लोगों के अंदर भगवान की फाइल डाउनलोड करनी है आपको, लेकिन निरपराध। अगर आपने अपराध करा तो फाइल करप्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि गुरु के हृदय में कृष्ण की फाइल है, तो आप उसको डाउनलोड करो, और कोई भी गलती नहीं करना। गुरु के अपराध प्रति अपराध सबसे बड़ा अपराध है। तो गुरु समस्त पापों से आपको मुक्त कर देंगे, है ना, भगवान की सेवा का मौका भगवान देंगे। और हमेशा क्या करना है कि भक्तों का संग करना, शास्त्रों का साथ लेना है, नियमित पूजा पाठ में भगवान के विग्रह की श्रद्धा पूर्वक करनी है ना। ये सब कौन बताएगा? गुरु बताएंगे क्या कैसे भक्ति करनी है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जब गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु आपके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। ये सब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदांत भी। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही देगा, सब ज्ञान नहीं दे देंगे। हरे कृष्ण। यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्त भस्म सात्म कुरु ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा सात्म कुरु ते यतथा। शिल प्रपाद की जय। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमारा क्या है कि हमारा मन हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। तो हम उसको कैसे यूज करते हैं ना। अब हमारा मन शत्रु है तो उसको मित्र कैसे बनाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे करते जाएंगे। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है ना, तो वैसे हरे नाम करेंगे तो हमारे मन के जितने भी कलमश हैं सब उनको नष्ट करके हमें शुद्ध बनाएगी। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। श्रील प्रभुपाद की जय। हरीश। हरे कृष्णा। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो हरे व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथासंभव अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान के समान कुछ नहीं है ना, कि दिव्य ज्ञान शाश्वत होता है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, है ना। तो उदात्त और शुद्ध नहीं, तो दिव्य ज्ञान वही है कि शाश्वत है। तो हमें क्या करना है कि ये ज्ञान समस्त लोगों तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से श्रद्धा श्रद्धावलभते ज्ञानम तत्परम संयंत्रेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये क्या है कि इंद्रियों को बस में कर लिया है ना। तो इंद्रियों को बस में कर लिया है। गौरी शंकर प्रभु जी का फोन आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नरसिम्हा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी भी क्लास चल रही है प्रभु जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो सॉरी, इस इंद्रियों को वश में कर लिया है ना, जो इंद्रियों को वश में करना है कि मन को कंट्रोल में कर लिया है, वो तुरंत आध्यात्मिक शांति, यानी कि जो परमानेंट शांति होती है ना, जो आनंद होता है, सत्य चित आनंद, उसको प्राप्त करता है। एक होती खुशी जो क्षणिक होती है। अज्ञश्चास अज्ञ अश्रद्धा न च संयम आत्मा विनश्यति नायम लोकस्मिन् परो न सुखम संशयात्मनः। शिल प्रपाद की जय। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत धाम, श्री कृष्ण प्रभु नहीं जी। प्राप्त करते, अब तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो तो जरा इस पढ़ लोक लीजिए, में गौरीशंकर प्रभु जी का न फोन आ रहा परलोक में है। कोई सुख है। बात कर लो आप प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, प्रभु जी का फोन आ गया है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो है ना, जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति होते हैं, वो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते। क्योंकि हम जब प्रीचिंग में जाते हैं तो बहुत से हमसे कहते हैं, साहब ये श्राद्ध एक आदमी ने तो लिखे हैं शास्त्र, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं है। और विश्वास नहीं करते तो पूजा नहीं करते। तो उन्हें क्या है, कृष्ण भावनामत का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी बहुत भक्ति करते भी हैं तो नीचे गिरते चले जाते हैं। इसमें यही बता रहे हैं। अभी प्रभु जी आपको बताएंगे डिटेल में। तो जब तक थोड़ा पेशेंस रखें, और 4:15 पे ही खत्म करने की कोशिश करते हैं माता जी। हम कोशिश कर रहे हैं, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर, 2-4 चैप्टर श्लोक बचे हैं, तो हम कर देंगे इसको। तो क्या है श्रद्धा? सबसे पहली चीज है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। श्रद्धा का उदाहरण देता हूँ। श्रद्धा के लिए जैसे कि हम किसी बार्बर के पास जाते हैं, उसके पास बहुत तेज हथियार होता है। हमने कभी नहीं पूछा कि भाई तुमने कितने लोगों की गर्दन इससे काट दी है। हम किसी होटल में रुकते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि आपकी छत गिरी है क्या, कोई बेड टूटा है क्या, कोई मरा है क्या। ये हमारी श्रद्धा है। ऐसे ही इतनी अटूट श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए कि भगवान हमारे लिए जो कुछ करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। इतनी श्रद्धा बन जाएगी। नहीं तो लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उससे क्या होता है, श्रद्धा खत्म होती है। श्रद्धा तभी हो सकती है जब भक्तों का साथ करेंगे। जैसे अभी आप लोग क्लास में बैठे हैं तो ये भक्तों का साथ है, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने जो बोला है उसको बोल, तो तभी श्रद्धा बढ़ सकती है। ये है यहाँ पे क्या है। जब तक हरे कृष्णा, प्रभु जी आ गए क्या? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। नहीं आए हैं प्रभु जी। अभी नहीं आए? तो हमने नहीं करना नहीं क्या आए। है, अगर आप हरि नाम का संकीर्तन करते हो, हरि नाम का जप करते हो, तो इतनी श्रद्धा बढ़ जाएगी, धीरे 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 आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। तो करना क्या चाहिए, हमें हरि नाम का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। और इसमें अभी आया था थोड़े व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सकाम कर्म को अकर्म में बदल दे। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, माताएं जो है प्रसाद बनाती हैं, तो ये सोच के बनाएं कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। और भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, अपने लिए नहीं। अपने लिए बनाएंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे, है तो तुम्हारे लिए ही, लेकिन सोचना यह है कि मैं इतना अच्छा बनाऊं, इतना सुंदर बनाऊं, इतना स्वादिष्ट बनाऊं कि भगवान को अच्छा लगे। तो आपकी भाव चेंज हो जाएंगे, भाव चेंज हो जाएंगे, श्रद्धा हरे जागृत हो कृष्णा। जाएगी। सॉरी, फोन आ हरे गया था। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक हो गया, आपने कर लिया? नहीं हुआ, अभी आप करिए अब। अच्छा अच्छा। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान सन्निक्ष संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। शिल प्रभुपाद की जय। एक्चुअली प्रभु जी, बिमला माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अच्छा, कल भागवतम की क्लास नहीं लेंगे, उसी के लिए फोन कर रहे थे प्रभु जी, कोई तो नहीं आप। प्रभु जी, चलो ठीक है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कर्म, जो व्यक्ति अपने कर्म फल यानी कि एंजॉय का परित्याग करते हुए, है ना, तो दिव्य ज्ञान जब प्रकट होता है तो सब संशय निकल जाता है। जब तक ये संशय हमें तब तक रहते हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है ना। तो क्या हुआ कि दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण हे धनंजय, वो सब कर्म फलों के बंधन में नहीं बनता। तो जब दिव्य ज्ञान होगा तो संशय अपने आप निकल जाएंगे। और आत्मपरायण का मतलब क्या होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं ना, भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब कुछ भगवान आपका है। तस्माद ज्ञान संभूतम हस्त हृत हृत सत्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वेन संशय योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। शिल प्रपाद की जय। हरी कृष्ण। अतएव हे अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं,
उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या किया कि तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तो योग क्या है कि हर चीज को भगवान, यानी कि योग मतलब जोड़ना, हर चीज को भगवान से जोड़ दो। और भगवान से जब जोड़ दोगे, उनको समर्पित कर दोगे, फिर क्या कहते हैं, यानी कि गीता को हर रोज पढ़ो। तो जब गीता को हर रोज पढ़ोगे तो आपको ज्ञान आएगा। तो हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय है, तो ज्ञान रूपी शस्त्र जब आप रोज गीता पढ़ेंगे तो ये ज्ञान रूपी तलवार आपको मिलेगी। उससे अज्ञान को काट डालना है ना। तो हमें क्या करना है, हमेशा भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम ज्ञानी होंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर अंधकार दूर होगा और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैप्टर तो आपने समाप्त कर दिया। हरि बोल। तो आज का यही तक है। इस प्रकार भक्ति वेदांत चतुर्थ दिव्य ज्ञान के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करने से ही मुक्त हो जाता है। नहीं, भगवत गीता पढ़ते जाइए तो आपको ज्ञान आता जाएगा। इस ज्ञान रूपी तलवार से हमें अंधकार रूपी जो अज्ञानता है उसको काट देना है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई प्रॉब्लम हो रही हो मुझे, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही प्रभु जी, कोई सुझाव हो, कुछ और उसमें सुधार करना हो। चैट बॉक्स में एक माता जी लिख रहे हैं, प्रभु जी क्लास 4:15 तक ही रखो, जी 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 जी। वरना हमारी क्लास छूट जाती है आगे की। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि चैप्टर पूरा खत्म करना है और उसी में हो जाता है। हरी बोल हरी बोल। सब लोग जुड़ते देर में हैं, थोड़ा सा 3:50 से जुड़ जाए तो उधर काम हो जाएगा ना। और कोई प्रश्न किसी का प्रभु जी। नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों की जय। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम, राम कृष्णा राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम, राम कृष्णा राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम राम, राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। सभी को हरे धन्य हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम कृष्णा प्रभु। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। राम हरे राम कल मिलते राम हैं फिर से। राम हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा